शब्द यूज होगा, ठीक है। कंपनी को यहाँ से ख़त्म कर दिया है, अब किसका होगा, क्राउन का शासन हो जाएगा, क्राउन अपने हाथ में ले ले, और वायसराय रहेगा, क्राउन का प्रतिनिधि रहेगा। अभी तक गवर्नर जो रहता था वो क्राउन से और संसद से लेना देना ही नहीं था, वो कंपनी का हेड रहता था, है ना। तो बस इतना कर लो, डाल लिए हेडिंग। पहला पॉइंट लिखो, ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया। इसके स्थान पर ब्रिटेन में भारत सचिव नामक नए पद का सृजन किया गया। हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो, यह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। हो गया। तीसरा पॉइंट लिखो, ब्रिटेन में ही पंद्रह सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, जिसका मुख्य कार्य भारत सचिव को सलाह देना था। हो गया। अगला पॉइंट लिखो, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। तुम लोग बताओगे कौन था पहला? देखो, जो आखिरी था, आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहेगा, वही पहला वायसराय रहेगा, लॉर्ड कैनिंग। ये सारी चीज़ें याद कर लें, सब लिखाया है, ठीक है। आखिरी वो कौन था, गवर्नर जनरल, और प्रथम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नर ऑफ इंडिया बेंटिक। बस ऐसे ही याद कर लो सारे। आखिरी पॉइंट लिखो, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूर्णतः समाप्त। हो गया। अगला लिखो, हेडिंग डालो,
नवंबर 1858 की महारानी की घोषणा। एटीन 58 की महारानी की घोषणा। हो गई हेडिंग। क्या घोषणा की थी महारानी ने? एक तो उसके नीचे लिख लो, एक पहला पॉइंट ये लिख लो, इस घोषणा को वायसराय कैनिंग ने इलाहाबाद में जारी किया। हो गया। कैनिंग ने इसको क्या किया, पढ़ के सुनाया इलाहाबाद में कि ये रानी की ओर से आप लोगों को क्या भेजा गया है, पत्र भेजा गया। अब रानी कौन हो गई? रानी के हाथ में शासन चला गया, क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। तो रानी कौन होगी? मेन शासक, जो इस टाइम पीएम है, सेम उस टाइम कौन थी? रानी। तो अब देश को कुछ संबोधित करना था, उनका अपना देश हो गया है ना, जनता दूसरों की है लेकिन देश तो अपना है ना। तो उनके हिसाब से उन्होंने अपना कुछ भाषण दिए। तो इसमें क्या क्या था लिख लो। भारत में विस्तार की नीति का त्याग, पहला पॉइंट। भारत में विस्तार की नीति का त्याग, त्याग मतलब समाप्त कर दिया है ना, अब विस्तार नहीं करेंगे आगे। अगला पॉइंट लिखो, भारतीय शासकों को गोद लेने का अधिकार दिया गया। मीन्स जिन जिन चीज़ों की वजह से विद्रोह हुआ था उसको ये धीमे धीमे क्या करेंगे, अपने उसमें घोषणा में लाएंगे कि ये चीज़ हम ख़त्म कर रहे हैं। अगला पॉइंट लिखो, भारतीय प्रजा के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। हो गया, खत्म। अगला कौन सा एक्ट है? 1860। अब 1861 में बहुत सारे एक्ट आएंगे अपने, 59 से 61 के बीच में पूरा बोले इन लोगों को अब ढांचा ही चेंज करना है शासन करने का। तो एक तो आ जाएगा परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। एक कब का है? हाँ 1861 का। प्लस इसी टाइम पे अपनी आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, तीनों, इंडियन पीनल कोड का नाम सुना? मूवी देखते हो? बोलता है ना, भारतीय दंड संहिता या इंडियन पीनल कोड की दफ़ा इतने के तहत सज़ा दी जाती है। तो कोड है, हर उसमें एक क्राइम करोगे इस पे क्या सज़ा होगी, वो सारी चीज़ों का प्रावधान किया गया। ठीक है, ठीक है। तो आईपीसी, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, इन सारी चीज़ों का भी 1859 से 62 के बीच में क्या होगा, निर्माण होगा। हाई कोर्ट एक्ट आएगा एक, उसके तहत हाई कोर्ट्स के निर्माण होंगे सब जगह। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कब हुआ निर्माण? उसी टाइम का इलाहाबाद हाई कोर्ट फिर, ठीक है, 65 के आसपास शायद हुआ है। ठीक, ये सारी चीज़ें करेंगे।
अब 1861 के अधिनियम में इनको क्या क्या करना पड़ेगा, किसी को पता? (1861) के अधिनियम में पहली चीज़ ये जो करेंगे, ये करेंगे कि एक जो वायसराय रहेगा उसके पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत करेंगे। पोर्टफोलियो मतलब विभागीय, अलग अलग विभाग में डिवाइड कर देंगे चीज़ों को। अभी क्या है, किसी का फिक्स नहीं है कौन सा व्यक्ति किस चीज़ के लिए कानून बना रहा है, कौन सा व्यक्ति के अंतर्गत कौन सा विभाग आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कर देंगे, मीन्स विभाग बांट देंगे। अभी आज की डेट में जाओ संविधान में तो अपना आर्टिकल आता है 77(3) के तहत राष्ट्रपति सारे मंत्रियों को विभाग देता है ना। अगर गृह मंत्रालय अमित शाह को मिला है तो अमित शाह की ही जिम्मेदारी है गृह मंत्रालय देखने की, ये नहीं है कि राजनाथ सिंह भी उसको देख लेंगे। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं तो रक्षा मंत्रालय देखेंगे। तो ये हो गया विभागीय प्रणाली। तो पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कब हुई, 61 के एक्ट में। और क्या हुआ, गवर्नर जनरल को, मतलब वायसराय को, अब वायसराय हो गया, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिलेगा। अध्यादेश पता है किसी को? ऑर्डिनेंस जारी करती है गवर्नमेंट। कहाँ सुने? हैं, कहाँ बताते हैं? न्यूज में। अध्यादेश होता है एक प्रकार का कानून। इसको तब जारी किया जाता है जब कोई भी संसद का सदन किसमें ना हो, सत्र ना चल रहा हो संसद का। जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, उस चीज़ पे कोई कानून ना हो, तो आप वो चीज़ करा ही नहीं सकते हो। सरकार, मैंने बोला सरकार सिर्फ जो कानून बन गए उस आधार पर चल सकती है। सरकार को अचानक से लगा, जैसे 3 तलाक वाला आया था, 3 तलाक को ख़त्म करने के लिए 3-4 बार अध्यादेश लेके आए थे। अध्यादेश क्या होता है, कैबिनेट पास कर देती है, राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति साइन कर देगा, वो कानून बन जाएगा। अब वो तब तक वैलिड रहेगा, या तो कोई सत्र शुरू हो उसके 1 महीने बाद तक, सत्र की पहले बैठक, या फिर उसका मैक्सिमम कितना रहेगा, 6 महीने मैक्सिमम टाइम रहेगा उसका, 6 महीने अध्यादेश का। तो अध्यादेश का भी अभी किसको शक्ति मिल गई है, वायसराय को। कब मिली थी, 1861 में, जिसको हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसी सेम चीज़ों को यूज कर रहे हैं। तो धीमे धीमे देखोगे जो जो कानून बनते आ रहे हैं, जिस हिसाब से हम लोगों को सिखाया गया, सेम चीज़ हम अभी यूज कर रहे हैं वो चीज़ें, ठीक है, अपने शासन में। एक तो क्या यूज कर रहे हैं, पोर्टफोलियो, विभागीय प्रणाली, अलग अलग विभाग में डिवाइड कर दिया। अध्यादेश भी जारी होने लगे अभी, प्लस अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी कर देंगे ये लोग, पहले कितनी थी, 6 थी, अब ये लोग कर देंगे 6 से 12। तो ये सारे काम कब हो जाएंगे, 1861 के परिषद अधिनियम में, ठीक है। तो डाल लो हेडिंग 1861 का भारत परिषद अधिनियम। हो गया। पहला लिखो पॉइंट, गवर्नर जनरल परिषद में एक और स्थायी सदस्य को शामिल किया गया। हो गया, एक और स्थायी सदस्य को शामिल किया गया। जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें पहले कितने लोग थे, 1+4, मतलब एक तो गवर्नर जनरल खुद ही है, अब कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएगा, है ना। तो 1+5 लिख लो। दूसरा पॉइंट लिखो,
भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत। अगला पॉइंट लिखो, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। हो गया, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अगला पॉइंट लिखो, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 तथा अधिकतम 12 होगी। उसके आगे लिखो, इसके अंतर्गत गैर सरकारी सदस्यों को भी मनोनीत करने का प्रावधान किया गया। मनोनीत का मतलब नहीं जानते हो? नामांकन करना मीन्स चुनाव नहीं हो रहा है। राष्ट्रपति अभी भी 12 राज्यसभा के सदस्य हैं ना, उनको मनोनीत करता है। जैसे सचिन तेंदुलकर को किया था, अभी वो संसद सदस्य हैं। इस टाइम अपने जो चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई, उनको भी किया राज्यसभा में मनोनीत। ठीक है, मीन्स इन लोगों को चुनाव में नहीं जाना पड़ता है, सीधा राष्ट्रपति ने साइन किया कि इन लोगों को राज्यसभा भेजो। सेम चीज़ अभी हो गया है, वायसराय जिसको चाहेगा उसको मनोनीत कर लेगा। ठीक है, आखिरी पॉइंट लिखो इसमें, वायसराय परिषद एवं अतिरिक्त सदस्यों को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाने लगा। लेजिस्लेटिव MLA होता है ना, तो L का फुल फॉर्म उसमें होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इनको बोला जाने लगा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। कहा जाने लगा। ठीक है, हो गया 1861 का अधिनियम। अब कौन सा, यहाँ तक भी हम लोग पढ़ेंगे। अगले अधिनियम आएंगे 93 का। तो 9 के बाद जितने आएंगे वो 75% भाग अभी भी अपना ले लिया गया डायरेक्ट। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन लिख लो, इसका आंसर लिखने का ट्राई करना घर पे। अभी मैं जो पढ़ा रहा था ये सारे अधिनियम, ये क्या थे? अधिनियम के पहले मैंने कुछ हेडिंग डलवाई होगी, वो हेडिंग बताओ।
पहले अधिनियम जो पहला लिखा है 73 का, उसके पहले कुछ हेडिंग डली होगी। हाँ, लिखाया था। थोड़ा चीज़ों को अब कैच करना शुरू कर दो, ठीक है। बेसिक आइडिया मिल गया है, अब क्या करना है ना, उसको एकदम कैच किया करो कि बोलना क्या चाह रहा हूँ। कौन सा विकास था? संवैधानिक तथा प्रशासनिक। संवैधानिक तो मैंने लिखा दिया, प्रशासनिक आगे कराएंगे। संवैधानिक पे लिख लो क्वेश्चन, कब से कब तक? तो पहला क्वेश्चन यही लिख लो, भारत में (1773) से 1861 तक संवैधानिक विकास पर निबंध लिखें। हो गया? लिखना इसको अपने शब्दों में। अब ये नहीं कि एक ही अधिनियम से पूरा भर दो, सारे अधिनियम आने चाहिए, वैसे लिखना। निबंध ज़्यादा से ज़्यादा 1200 शब्दों में होता है, ठीक है। तो अपना पेज में लिख के आना। ओके, अब कौन सा विकास बाकी रह गया? प्रशासनिक विकास बाकी रह गया। क्या होता है प्रशासन? क्या होता है? एक होता है शासन, लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक होता है प्रशासन। प्रशासन क्या होता है? कर्मचारी वगैरह। प्रशासन मतलब जिन स्थायी कर्मचारी, जो गवर्नमेंट होती है वो स्थायी तो होती नहीं है, 5 साल बाद चुनाव, गायब। प्रशासन क्या होना चाहिए तुम्हारा? स्थायी होना चाहिए। कोई एक ऐसी व्यवस्था तो होनी चाहिए जो स्थायी हो। पता चले जिस पार्टी की सरकार, उसकी एक विचारधारा है, वो अपने हिसाब से चीज़ें चला के चला गया, अगली पार्टी फिर आई, उसकी विचारधारा अलग है। जैसे CPI पार्टी है, उसकी विचारधारा किससे संबंधित है? जब इसी को, हिस्ट्री को थोड़ा आगे पढ़ोगे तो आगे आएगा एक साम्यवाद। मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, साम्यवादी क्या होते हैं, समाजवादी क्या होते हैं, माओवाद क्या होता है, बताया मैंने सारा चीज़, ठीक है। तो CPI का फुल फॉर्म क्या होता है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट मतलब सोशलिस्ट कम्युनिस्ट है, बट दोनों के फॉर्म में थोड़ा अंतर है। कम्युनिस्ट क्या है? हिंसा में बिलीव करते हैं। सोशलिस्ट हिंसा में बिलीव नहीं करते हैं। बाकी उद्देश्य दोनों लोग का सेम है, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है CPI, वो कहाँ से प्रेरणा लेती है? चाइना से, रसिया से। यहाँ पे साम्यवादी सरकार है, ये भी साम्यवादी पार्टी है। जब मैं पढ़ाऊँगा आंदोलन तो देखोगे कि ये लोग इंडिया में स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे हैं, लेकिन रूस से जो इनको मिलेंगे ना ऑर्डर, वो फॉलो करते हैं। इनको वहाँ से ऑर्डर मिल गया, ये कांग्रेस से अलग हो जाएंगे। कांग्रेस के अंदर ही इन्होंने पार्टी बनाई है CPI, और जैसे ही वहाँ से ऑर्डर मिले अलग। यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन किसके खिलाफ था? अंग्रेज़ों के खिलाफ। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 39 में। रूस इसमें थोड़ा लेट से शामिल होगा। जैसे ही रूस लेट से शामिल हुआ, रूस में मुख्यालय था इसका, कम्युनिस्ट का, तो वहाँ से जैसे ही रूस शामिल होगा, ये क्या हो जाएंगे? ब्रिटेन के पक्ष में हो जाएंगे, क्योंकि रूस भी ब्रिटेन के पक्ष में शामिल हुआ था। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से भी अलग हो जाएंगे। कम्युनिस्ट वो होते हैं जो सिर्फ विचारधारा के लिए बने होते हैं, विचारधारा के नाम पे जान दे देंगे, जो कम्युनिस्ट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कम्युनिस्ट की सरकार आ गई, पता चले CPI की, केरला में है भी, वो चीन समर्थक हो जाएगी फिर। तो अभी एक सरकार है, वो किसकी समर्थक है? अमेरिका समर्थक। मीन्स अमेरिका की तरफ हमारा थोड़ा झुकाव है अभी करंट उसमें, ठीक। दूसरी सरकार आएगी, वो चीन समर्थक। तो अगले 5 साल बाद पता चले जो 5 साल हमने किसी नीति पे काम किया,
अगले 5 साल में वो नीतियाँ एकदम उल्टी हो गई। तो उसको एक स्थायित्व चाहिए नीतियों में, तभी तो काम होता है। 5 साल में तो बना नहीं लोगे देश को। हाँ, तो फिर आती है ये तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी। इसलिए IAS IPS महत्वपूर्ण हो जाते हैं, समझे, कि वो क्या होते हैं, प्रशासन में स्थायित्व लेके आते हैं। मोदी सरकार जो चाहेगी वो नहीं कर सकती, वो उसी आधार पर चलेगी जो उनको ब्यूरोक्रेसी एडवाइस देती है, और जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं उसी एक ट्रैक पे चलना होता है, ठीक है। तो इसलिए एक स्थायी कार्यपालिका हमको चाहिए होती है, वो होता है प्रशासन। प्रशासनिक विकास में क्या आ जाएगा तुम्हारा, पुलिस, सिविल सर्विसेज, पहली पुलिस आ जाएगी, दूसरी सिविल सेवा, और तीसरी सेना भी चाहिए, क्योंकि बिना सेना के नियंत्रण कहाँ हो रहा है, उस टाइम तो युद्ध ही युद्ध हो रहे हैं चारों तरफ, कोई भी विद्रोह कर दे रहा है। तो ये 3 चीज़ें हम लोग किस में पढ़ेंगे, प्रशासनिक विकास में। लोक सेवा आयोग एक आयोग बनाया IAS वगैरह के लिए, आयोग है एक, उसमें 10-12 आदमी होते हैं। आयोग मतलब कोई एक संगठन बना दिया, उसमें आदमी हैं, वो सारे नियम बना रहे हैं, ठीक है। तो पहला डाल लो सिविल सेवा। डालिए। अब सिविल सेवा की शुरुआत किसने की थी इंडिया में, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उसने क्या किया, सिविल सेवा का जनक बोला जाता है उसको, सिविल सेवा की उसने शुरुआत की। अब क्या करेगा, उसको कुछ नियम बनाने होंगे। सिविल सेवा की शुरुआत कर रही है, क्या होगा, वेतन क्या होगी इनकी, क्या काम होगा, कैसे काम करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, सिविल सेवा को इन लोगों ने बोला है इस्पाती ढांचा। अगर सिविल सेवा नहीं होती तो ये लोग इतने टाइम तक राज ही नहीं कर पाते इंडिया पे। तो सिविल सेवा को माना है इन्होंने कि एक इस्पाती लौह ढांचा था जो हमारे शासन को इतने टाइम तक वहाँ पे बनाए रखा इन लोगों ने। तो कुछ तो होगा इसमें, है ना, प्रशिक्षण होगा, सैलरी इन्होंने निर्धारित की सिविल सेवा की, प्लस इसकी नियुक्ति की जाती थी प्रसंविदा के आधार पे। क्या होता है प्रसंविदा? अभी मैंने बोला कि सिविल सेवा जो होती है 53 में भी जिसको मिला अधिकार, उसके पहले मैं बता रहा था ना कि सिविल सेवा में, मैं क्या बता रहा था कि सिविल सेवा में हर किसी को परीक्षा देने का अधिकार नहीं था पहले, 53 के पहले। किसको था अधिकार? जो शेयर होल्डर्स हैं, अधिकारी हैं, उनके रिश्तेदारों को, बच्चों को, ठीक है, उनको अधिकार था। यही हो गई प्रसंविदा। पहले क्या होगा, केवल सीमित लोगों को अधिकार होगा कि तुम ही लोग इस प्रतियोगिता में बैठ सकते हो। जब केवल वही लोग बैठ सकते हैं तो वही लोग बन के आएंगे, कोई और आ ही नहीं सकता बाहरी, है ना। तो पहली नियुक्ति कॉर्नवालिस के काल में किस आधार पर होगी? प्रसंविदा के आधार पर। फिर ये वेतन निर्धारित करेगा। अब उस टाइम में ये वेतन इसकी क्या निर्धारित करेगा? कॉर्नवालिस कब आया था यहाँ पे? 86 में, 1786 में आया था यहाँ पे। 1786 में इन लोगों की वेतन रखेगा 1500 रुपये पर मंथ, हर महीना 1500 रुपये वेतन।